मेरा क्वेश्चन आशीष सर से है कि सर ने बोला कि अभी मतलब कि ये जो सॉरी अब वो कह रहे हैं कि कंप्लेनेंट सिर्फ जो किसी को आना पड़ेगा सामने। हाँ, मैं माइक पकड़ी हुई हूँ। तो सर कह रहे थे कि बहुत मतलब टाइम लगता है, पहले इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बैठती है, उस पर कंप्लेंट करना चाहिए और उसके बाद फिर मतलब इसमें तो बहुत टाइम लगता है ना। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ये इतना टाइम क्यों लेता है? मतलब व्हाई इज आवर जस्टिस सो डिलेड? हमेशा इतना लेट नहीं बता रहे कि 90 दिन तो इसी में लगेगा जो इंटरनल कमेटी बनेगी। 3 दिन से कंप्लेंट तो छोड़िए, अभी 3 दिन से ऑलरेडी ये सब मुद्दा इतना हाईलाइट हो रहा है, बट स्टिल दैट पर्सन इज मतलब उस एक मुंह से उनके एक शब्द नहीं निकला। नहीं वो आए सामने आए उल्टा ठोक कर कहने लगे कि ये कहा मैंने ऐसा नहीं करा। सर मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि अभी जो लड़की ड्रैग हुई है कार के नीचे आके, उसमें दोषी सामने है, लेकिन कानून हमेशा देर में ही क्यों एक्शन लेता है? उसका अंतिम संस्कार भी हो गया, उसके माँ बाप अभी भी रो रहे हैं घर में, वो लड़की ड्रैग हुई, दोषी सामने है, उसमें से एक मंत्री भी है, उसको बचाने के चक्कर में उन दोषियों को सजा नहीं हो रही है। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं कि उसमें धारा 302 जोड़ी गई है और वो लोग सलाखों के पीछे 302 मर्डर का चार्ज लगाया। की धारा गड़बड़ थी भैया सर, जब केस मैं आपको बता देता हूँ सर, आप वकील वाली बात समझेंगे। अरे शोर नहीं बचा होता तो वो धारा एक्सीडेंट वाली होती। आप इस बात को भी समझिएगा, धारा पहले कौन सी जोड़ी गई? वो लड़की कितने किलोमीटर तक दौड़ी, अरे घसीटा उसको। ये तो राक्षस लोग भी नहीं करते थे भैया, और आप कहते हो धारा बाहर में जोड़ी गई। 307 कोई एक्सीडेंट का केस, कौन सा केस, कब जुड़ी धारा? पुलिस वाले हर तीसरे दिन में आज तक पे देख रहा था वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। कैसी धारा है भैया ये? इस चिट्ठी से धारा जब मटेरियल आ गया तभी पूछे सवाल। एक सेकंड आप ऐसे जोड़ देंगे हवा में? मटेरियल तब आएगा जब शोर मचेगा। अब ये राजनीतिक रूप से भी बढ़ रहा है। बता दें आपको, अलग अलग शहरों में जो यूथ कांग्रेस है उसके लोग कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं। वो तस्वीरें दिखाते रहिए। इस चिट्ठी से हमें ये पता चला कि चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं, ये देख लीजिए। हाँ। इस चिट्ठी से हमें ये पता चला कि इसमें कई सारी लूप होल हैं। आपने जो संस्था है उसमें कई सारे लूप होल है, तो क्या ओलंपिक संघ इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाएगी? हाँ। अमू साहब जी, बिल्कुल इंक्वायरी बैठेगी। और ये खेल मंत्रालय में जो बैठकें चल रही हैं लगातार चल रही हैं। आज 6 बजे बल्कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बैठक है, पीटी उषा जी उसकी अध्यक्षता कर रही हैं। ये मामला दबने वाला नहीं है। खेल मंत्रालय ने जो नोटिस दिया था 72 घंटे का, उसका जवाब अभी तक इन्होंने दिया नहीं है। जवाब तो देना पड़ेगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कुश्ती महासंघ पर प्रतिबंध लगा सकती है और लगना भी चाहिए। अगर बच्चियां परेशान है और बच्चियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही तो खेल मंत्रालय को और आईओए को आगे आना चाहिए और आगे आना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम तो शोर मचाने के लिए मशहूर है, फिर पूरे देश में शोर मचेगा। सर मेरा सबसे सवाल है कि क्या इस मुद्दे को राजनीतिक तरीके से नहीं देखना चाहिए? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि उन सांसद की इज्जत चली जाएगी, तो वो लड़कियां जो वहां खड़ी हैं वो भी तो अपना इज्जत दाव लगा के जो कैमरे के सामने आ रही हैं, जो खड़ी हैं, जो लड़ रही हैं, क्या उनके घर वालों की नाक नहीं कट रही? उनका भी तो इज्जत जा रहा है सर। तो हम सिर्फ उस सांसद के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़े पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उनका कोई मामला था, उनका डीएनए वगैरह हुआ, बहुत सालों बाद मामला आया, बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के। वो अनेक अनेक घटनाएं हुई हैं, कोई बोलेगा तो सामने आएगी बात। आज बेटियां बोल रही हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है और देश के साथ साथ आप युवाओं को जिस प्रकार से आवाज उठानी चाहिए वो उठनी चाहिए। यहाँ पर राजनीति नहीं होनी कर रही है इस इशू को। देखिए अंजना जी, मैं इस बात को, इस पॉलिटिसाइजेशन से ज्यादा बड़ा मुद्दा इन लड़कियों ने जो आकर के इस बात को उठाई और देश में एक व्यापक चर्चा भी हो रही है। उन खिलाड़ियों ने कहा कि तुम बाहर हो, दूर रहो, खिलाड़ियों ने हटा दिया। बिल्कुल वो नहीं चाहते हैं कि इतने सेंसिटिव इशू पर पॉलिटिक्स हो। नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स, लेकिन देश के एक इंडिविजुअल सिटीजन के हैसियत से आप बैठे यहाँ जितने बच्चे हैं, अगर आप भी कैंडल मार्च लेकर के जंतर मंतर पे जाते हैं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का भी हो, उसे जाना चाहिए इस समय पे। जल्दी से 1-2 सवाल आखिरी के जल्दी से लेते हैं, जल्दी से पूछें। मैम, अगर कल को इन प्रोसीडिंग्स की वजह से मेडल आना कम हो जाते हैं तो क्या हमारा कानून जिम्मेदार होगा इस चीज के लिए? जवाब दीजिए। देखिए, आप दो चीजों को गलत मिक्स कर रहे हैं। एक कानूनी पहलू है और एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अगर खिलाड़ियों को परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करेंगे। कोई ये तो नहीं कह रहा कि वो अब बिकॉज उन्होंने एलिगेशन लगाया तो आगे जाके वो परफॉर्म नहीं कर सकते। बात सिंपल सी है। देखिए, कोई ये नहीं कह रहा कि जांच नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप जांच तुरंत करिए और जांच के बेसिस पे कार्रवाई करिए। आप एलिगेशन के बेसिस पे कार्रवाई करेंगे, आप एक ऐसा सिस्टम बना देंगे कि जहां कभी जांच कंप्लीट नहीं होगी, सिर्फ
एलिगेशन के बेसिस पे लोगों को हटाया जाएगा और निकाला जाएगा। ठीक है, अंजना जी, आप एक हफ्ते में जांच करिए, कार्रवाई करिए, बैठिए। खेल संघों में बहुत ज्यादा घालमेल है। नहीं घालमेल है, ये कितने ताकतवर लोग हैं भाई मैं कह रहा हूं, साहब, 10 साल से जमे बैठे, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई है। आप, मैं जैसे दूसरी बार अध्यक्ष हूं तो तीसरी बार में नहीं बन सकता, मेरे को मालूम है तीसरी बार में नहीं बनूंगा, परंतु ये लोग कुर्सी लग रहा है आप भी बड़े ताकतवर मैं होंगे नहीं पीछे। ताकतवर हूं, मैं साधारण सा आदमी हूं। जितनी स्पोर्ट्स फेडरेशन इस देश में बनते ही ऐसे है, लोग हैं उसमें जो बड़े सारा ताकतवर कब्जा होते हैं। पॉलिटिशियंस का है। मैं तो सिंपल सा एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, किसान मतलब का बेटा हूं। बताइए, जो खिलाड़ी अपनी जिंदगी देश के लिए बिल्कुल, देते हैं, बिल्कुल। उन पर राज कर रहा है एक सांसद, देखिएगा, और वो सांसद इस्तीफा देने को तैयार नहीं आज कहता है, मुंह उन- खोलूंगा तो जो इस्तीफा, ये वकील तो साहब- ब्लैकमेल है ना। अंजना, जो वकील साहब ने एक बात कही, खिलाड़ियों के ऊपर इतने सारे प्रतिबंध खेल संघ लगाते हैं, आपको नहीं पता सर, नहीं खेल पाता खिलाड़ी। खिलाड़ी की मजबूरी हो जाती है झुकना, खिलाड़ी को जानबूझकर दबाया जाता है। अब हालात यह है कि अगर ये खिलाड़ी बोल रहे हैं और कितने संघों के खिलाड़ी बाहर निकल कर आने वाले हैं। अब ये देखिएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। पहली बार किसी खेल संघ की खिलाड़ियों ने, बच्चियों ने, पहलवानों ने, जो देश का प्राउड है, उन्होंने ये बात बोली है और उस बात को गंभीरता से देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति लेगा, मेरे को उम्मीद है, और लेना चाहिए। अल्पना जी, चूंकि शो के अंत की तरफ मैं आ रही हूँ, आप अपनी बात को वापस लेकर माफी मांगना चाहेंगे? आपको लगता है कि हमें उन बच्चियों का हौसला बढ़ाना चाहिए जो व्यवस्था की कुरीतियों के लिए उसके खिलाफ अपना करियर दांव पर लगाकर सामने आकर बोलने की हिम्मत दिखाते? देखिए अंजना जी, मैं उन बच्चियों के कदम के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, मैं उनके साथ हूं, लेकिन बच्चियों की जो पीड़ा है, जो मुद्दई हैं, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, वो सामने तो आए। आप देखिए, अभी आपने न्यूज में बताया, अभी विषय आया कि कांग्रेस कैंडल मार्च निकाल रही है। घुमा फिराकर इस पूरे मुहिम की जो कहानी है, बोला आपने तो बोला हरियाणा की लड़कियां क्यों आ रही हैं? बिल्कुल, ये इतने पूरे साल देश तक की कहा आए थी ना, सारे खिलाड़ी आए। सर, मैडम मैं मौका दे रही हूँ, वापस ले लीजिए। बिल्कुल नहीं मैडम, मैं पूछ रही हूँ, जो पीड़ित है वो सामने आए ना। सुनहरा मौका है, भारतीय जनता पार्टी सुनहरा मौका है। खेल मंत्री आपको अच्छी नींद आएगी रात रहे हैं, तुरंत संज्ञान ले रहे हैं। अच्छी नींद आएगी रात में, बिल्कुल। आपकी जो अंतरात्मा है वो साफ रहेगी। देखिए, मैंने कभी महिला को अबला नहीं माना है, महिला अबला नहीं रही है, अबला मानने वाले लोग और होंगे। मैं अबला रात भर नहीं सो पाएंगी। मैं महिला को अबला नहीं मानती हूँ, महिला बहुत सशक्त है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है, लड़ रही है, बिल्कुल लड़ रही है, लेकिन प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। लेकिन प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही हूं। तमाम लोग जो यहाँ पर हैं वो बच्चियों के साथ लड़ रही हैं, पूरे और साथ रहकर बस इतना कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, कोई किसी को दोषी नहीं करार दे रहा।